तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज का दिन आपके पास बचा हुआ है और एज पर स्केड्यूल आज आपको काफी सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। आज आपने कुछ भी नहीं करना है, सारे के सारे चैप्टर के पांच पांच मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिससे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा 10 15 20 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर आपको एक चैप्टर के 5 क्वेश्चन अच्छे से करा दूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिससे पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1, हर्षद धिमन। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जहां पे पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट और आपको बोला गया कि आप डिस्प्यूट को सॉल्व करो। तो हर्षद धिमन दो पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2023 को इन्होंने कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया है। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। इन एडिशन टू हर्षद गिवन अ लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023 ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त। नाम चेंज होगा, ऑब्वियसली पैटर्न चेंज होगा, लेकिन पूछेगा यही। 1 अगस्त से इन्होंने क्लास काम नहीं किया सितंबर तक। प्रॉफिट जो है पूरे बिजनेस का 1,80,000 है। डिस्प्यूट यानी विवाद हो गया है पार्टनर के बीच में, हर्षद और धिमन के बीच में। हर्षद क्लेम, धिमन क्लेम और यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन द हर्षद धिमन। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हर्षद और धिमन का आपको डिस्प्यूट सेटल करना है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ही शुड गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। तो लिखोगे नो, ही शुड नॉट गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ही शुड गिवन इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%। तो हर्षद कहता है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चाहिए, तो डीड नहीं बनाया, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी ओनली 6% पर एनम, नॉट 10% पर एनम। ठीक है। दूसरी चीज, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। नो, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो, क्योंकि यहाँ पे डीड नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल रेशियो में बढ़ता है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। धिमन क्लेम क्या करता है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। तो धिमन क्लेम इज राइट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ही शुड बी अलाउड 2,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। हर्षद जब बीमार था तो उसने बिजनेस को मैनेज किया था, मैनेज करने पर उसको 2,000 पर मंथ का सैलरी मिलना चाहिए। नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर इन एनी केस इफ डीड इज साइलेंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड 6% पर एनम। तो लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड बट इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। तो ये तीनों का जो सेटलमेंट है, हर्षित का क्लेम और धिमन का क्लेम, उसको आपने सेटल करना है। उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो बहुत सिंपल सा एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले अच्छा, ये 1 अप्रैल 2023 है ना, तो 31 मार्च 2024 को बनेगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना है, 31 मार्च 2024 को जो नेट प्रॉफिट है, हाँ 31 मार्च 2024 ही आएगा। नेट प्रॉफिट कितने का है, 1,80,000 का है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, इस नेट प्रॉफिट से आपको माइनस क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इन्होंने डीड तो बनाया ही नहीं है, जब इन्होंने डीड ही नहीं बनाया तो कोई सैलरी कोई कमीशन कुछ मिलेगा ही नहीं। तो हर्षद ने लोन दिया है 1 लाख का, कब दिया, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 लाख का 6% 6,000 बनता है और 6 महीने कितना बनेगा, 3,000 रुपीज बन जाएगा टोटल। 1 लाख का 6% 6,000 रुपए और 6 महीने का 3,000 रुपए। 1,77,000 का आपका प्रॉफिट आ गया। 1,77,000 के प्रॉफिट को आपने 1,77,000 के प्रॉफिट को इक्वली बांटना है। टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ऑफ हर्षद और धिमन। ठीक है, आप फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना। अगर आपको लगता है कि भैया आपको तो ये क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी इजी, तो यू कैन स्किप और आगे आप चल सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प भी लगा दूंगा 5 क्वेश्चन पे, तो आप सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे भी जंप कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये रेशियो जो है वो इक्वली बढ़ेगा। तो 1,77,000 को आप 2 से डिवाइड दे दो, 1,77,000। इसी तरीके से पूरे के पूरे सिलेबस के हर चैप्टर के 5-5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। कम टू क्वेश्चन नंबर 2, रक्षित और मलिक दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 4/5 1/5। पेपर में आ चुका है क्वेश्चन ये। ऑन 1 अप्रैल 2021 दोनों की जो कैपिटल है इतनी इतनी है। ऑन 1 दिसंबर 2021 दे डिसाइड टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख। दोनों अपने कैपिटल 3 लाख बनाना चाहते हैं, टू बी कॉन्ट्रीब्यूट बाई दम इन 2:1। तो 3 लाख कैसे बनाना चाहते हैं, 2:1 में, यानी कि एक का 2 लाख होगा, एक का होगा 1 लाख। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना होगा, 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड फॉर द ईयर 31 मार्च। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन
ओपनिंग कैपिटल, सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाओगे। कौन कौन पार्टनर है? रक्षित, रक्षित RAKSHIT रक्षित, और दूसरा कौन है? मलिक। ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है? इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ऐड करते हो इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अगर साल के बीच में कोई पैसा लेके आया है तो एडिशन कैपिटल पे आप इंटरेस्ट ऐड करते हो, और माइनस करते हो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल। अगर कोई पैसा विड्रॉ कर लिया है तो इंटरेस्ट ऑन विड्रॉन ऑफ कैपिटल। यहाँ पे तो विड्रॉन ऑफ कैपिटल है नहीं, बट लेकिन मैंने लिखवा दिया, क्या पता पेपर में आ जाए। ठीक है। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे निकल आएगा। किस किस का? रक्षित का और मलिक का। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 120 और 80, और इसका होना चाहिए 3 लाख, पूरे फर्म की कैपिटल होना चाहिए 2 लाख और 1 लाख। तो इसका 120 है तो ये 80,000 और एडिशनल कैपिटल लेके आएगा। अगर मैं आर की बात करूं तो रक्षित 80,000 और एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, और इसका 1 लाख होना चाहिए। तो जो दूसरा है मलिक वो 20,000 एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा। तो दोनों ही एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे, कोई विड्रॉ नहीं करेगा। तो भाई विड्रॉ वाली चीज में कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा, इसे पेपर में ना लिखो तो भी आपको चल जाएगा। तो अब ये जो एडिशनल कैपिटल लेके आए 80,000, और इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना दे रखा है आपको? 6% पर एनम। सबसे पहले ओपनिंग का निकालो, 1,20,000 का 6% निकालोगे, सीधा सीधा 7,200 आएगा, और 80,000 का आपने 20% निकालना है तो ये कितना आएगा? 80,000 का 20%, सॉरी 6%, 80,000 का 6% 4,800। तो ये कितना आएगा आपका? 48। कुछ गलती होती है तो ऐसे कट कर सकते हो, नंबर नहीं कटते इसके। एडिशनल कैपिटल है कितना क्लास? 80,000, और कितना परसेंट है? 6%। लेकिन ध्यान रखना ये पैसा कब लगाया है एडिशनल कैपिटल, डेट आप ध्यान रखना हमेशा 1 दिसंबर को लगाया। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का क्लास यहाँ पे इंटरेस्ट आप दोगे एडिशनल कैपिटल पे। तो 80,000 का 6% हो गया 4,800, 4/12 हो गया आपका 1,600। तो इसका हो गया रक्षित का 1,600, और जो दूसरा है वो है 20,000 का 6% 1,200, 4 मंथ का 4/12 कर दोगे आएगा 400। तो इस हिसाब से इसका आ गया 400 प्लस 4,800, इसका आ गया 5,200, और इसका आ गया 7,200, 7,200 प्लस 1,600 इट्स 8,800। तो 8,800 और यहाँ पे 5,200 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे स्टेटमेंट बना के लिख लोगे आप, और ऊपर हेडिंग डाल देना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई विड्रॉ ऑफ कैपिटल होती, मान लो इसकी 1,80,000 होती है, 80 की जगह तो 80,000 विड्रॉ करता, तो उस 80,000 पे जो भी इंटरेस्ट निकलता ना यहाँ से माइनस कर देते। तो एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट क्या होता है? ऐड होता है। विड्रॉ ऑफ कैपिटल का इंटरेस्ट क्या होता है? लेस होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में बनाना क्या है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप शुरू में ही इस चीज को देख लोगे, क्वेश्चन मांग क्या रहा है, एप्रोप्रिएशन मांग रहा है, कैपिटल मांग रहा है, वो आप शुरू में देख लोगे। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, इनकी 1 अप्रैल 2018 को इनकी जो कैपिटल बैलेंस है, पार्टनरशिप इन 1 अप्रैल 20, अच्छा 1/4/18 से शुरू किया गया है, और उनके 1/4/23 को जो कैपिटल है वो है 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। 1 अक्टूबर को क्या किया? एक्स ने 50,000 का लोन दे दिया टू द फर्म। अगर एक्स ने 50,000 का लोन दे दिया है तो उसका इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट से आप माइनस करोगे। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट का जो 20% है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले, बट सारे अप्रोप्रिएशन को घटाने के बाद जो आएगा उसका 20% जर्नलिज्म में डाल देंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना? 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो है 10% पर एनम है। एक्स को मंथली सैलरी मिलेगी 5,000, तो साल भर की कितनी बनेगी? 60,000 रुपए। वाई को सैलरी मिलेगी पर क्वार्टर, ध्यान रखना पर क्वार्टर है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना बनेगा? 90,000 की सैलरी मिलेगी। एक्स को जो कमीशन मिलेगा 5% ऑन सेल्स, सेल से 3,50,000, तो 3,50,000 का 5% जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 17,500। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,75,000। ध्यान समझना, 1,75,000 तक हम इक्वली शेयर करेंगे, और सॉरी वो कैपिटल की रेशियो में शेयर करेंगे। और कैपिटल रेशियो कितनी है? कैपिटल रेशियो इसकी है 2 लाख 1.5 लाख। 2 पार्टनर है ना, तो 2 लाख, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4:3। तो 1,75,000 4:3 में बटेगा, बाकी इक्वली बटेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 बिफोर अलाउिंग और चार्जिंग इंटरेस्ट, हर चीज से पहले का जो प्रॉफिट है वो है 4,61,000। ड्रॉइंग ऑफ एक्स एंड वाई आपको इतनी दे रखी है, आपको एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है। ध्यान रखना हमेशा कभी भी आपको प्रॉफिट आफ्टर दिया गया हो ना, आफ्टर सैलरी, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर देना। जो भी चीज आफ्टर दी होती है हम उसको ऐड करके बिफोर बना देते हैं। तो एक एक चीज लिखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, 2 लाख और 1,50,000 का। तो बनाते हैं फॉर्मेट, ये रहा एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का
2 लाख का 12% आता है 24,000 और 1,50,000 का 12% आता है 18,000। तो 24 प्लस 18, 24 प्लस 18 इट्स 42। इतने नंबर मिलेंगे। जो कमजोर बच्चे देख रहे हैं ना, उनको लगता है कि वो कमजोर है, तो यार इतना तो लिख लोगे ना, इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, नेट प्रॉफिट बाई पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट, यहां लिखोगे। तो जो नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग आपको प्रॉफिट दे रखा है 4,61,000, 4,61,000। इसमें से लेस क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है इस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट लोन देख लेते हैं। एक्स ने कितने का लोन दिया, 50,000, लेकिन इसके बारे में ना कुछ भी नहीं बोला, उसके इंटरेस्ट कितना रेट है कुछ नहीं बोला, तो डीड साइलेंट है मतलब उस टॉपिक पे। तो 50,000 का लोन है तो उस पर 6% का इंटरेस्ट आएगा, 50,000 का 6% 3,000। अब 3,000 लेकिन लोन कब दिया, 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का। डेट का हमेशा अकाउंट्स के अंदर ध्यान रखना, 6 महीने मतलब 1,500 का इस क्वेश्चन में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। तो 4,61,000 माइनस कर दोगे 1,500, तो 4,59,500 आ गया इसका आपका टोटल प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स तो दिया गया है और इंटरेस्ट ड्राइंग 10% है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकालोगे। ड्राइंग्स दे रखी है दोनों की, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनर किस डेट को विड्रॉ कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ड्राइंग है 10%। तो 1 लाख का 10%, 10,000, लेकिन 6 महीने का 5,000, क्योंकि जब आपको डेट, ध्यान रखना, जब आपको डेट ऑफ विड्रॉ नहीं गिवन होती तो 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आएगा 5,000 और इसका आएगा 1,25,000 का 6%, ये आएगा 6,250, 6,250। तो देखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ध्यान रखना जब आपको डेट विड्रॉ नहीं है तो आप फिर 6 महीने का ही लगाओगे। इसका आएगा 5,000, इसका आएगा 6,250। अगर आप यहाँ ब्रैकेट में कैलकुलेट करके दिखा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बेहतर होगा। 11,250 ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये दोनों की टोटलिंग हो गया 4,70,750, 4,70,750, टोटलिंग आ गया 4,70,750। अब इसके बाद और क्या क्या चीजें रह गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे दिया, इंटरेस्ट ड्राइंग आपने चार्ज कर लिया, सैलरी एक्स को मिलती है और वाई को, एक्स को 60 वाई को 90, टू सैलरीज, टू से हर पॉइंट के नंबर है, एक्स को 60 वाई को 90, दोनों की सैलरी कितनी होगी 1,50,000। कमीशन किसको मिलता है चेक करो, कमीशन किसको मिलता है, कमीशन 17,500 मिलता है एक्स को, टू कमीशन एक्स 17,500। और भी कुछ था इसके अंदर, बस और तो कुछ नहीं है, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा ये वाला 20% ऑफ प्रॉफिट आप बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशन। अब मेरी बात ध्यान समझना, नेट प्रॉफिट है 4,59,500, ये नेट प्रॉफिट है। ये जो नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं लेना आपने, लेकिन बाकी सारे अप्रोप्रिएशन को लेना है। तो 42,000 आप ये घटा दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,50,000 आप ये घटा दो सैलरी, 17,500 आप कमीशन घटा दो, तो बचता है 2,50,000। तो 2,50,000 का 20%, 2,50,000 का 20%, तो कितना क्लास आएगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 250 कैसे आया, तो रिजर्व आ गया 50,000। 250 कैसे आया, आपने नेट प्रॉफिट है 4,59,500, उसमें से ये तीनों घटा दिया, ये नहीं लेना क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो 50,000 आ गया। अब 4,70,000, 4,70,000 ये टोटलिंग कितनी आ गई, 4,70,500 टोटलिंग है, सॉरी 4,70,750, 4,70,750 माइनस करेंगे इसमें से 42,000, माइनस करेंगे 150, माइनस करेंगे 17,500, माइनस करेंगे 50,000, तो आएगा 2,122, सॉरी 2,11,250, तो 2,11,250 ये आ गया टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स और वाई। तो जो एक्स और वाई कैपिटल अकाउंट है वो कितनी है, अच्छा अब इसमें जो रेशियो है उसमें बोला 1,75,000 तक। अब ये ना एक छोटी सी वर्किंग नोट बनेगी यहाँ पे क्लास बना लो एक छोटा सा वर्किंग नोट। प्रॉफिट कितना है 2,11,250, इसमें से जो 1,75,000 का प्रॉफिट है वो किस रेशियो में बढ़ेगा, कैपिटल रेशियो में, जो कि है 4:3, और जो बाकी बचेगा इसमें से 175 में से घटा दोगे 36,250, 36,250, वो इक्वली बटेगा, यानी कि 18125, 18125। अब ये 4:3 में बटेगा, तो 1,75,000 को 7 से डिवाइड दे दो, इंटू करो 4, तो ये आएगा 1 लाख और ये आएगा 75,000।
1000। ठीक है, ये x का, ये हो गया y का, ये x का, ये हो गया y का। आई बात समझ? तो इस तरीके से प्रॉफिट की कैलकुलेशन में भी क्वेश्चन घुमा सकता है। क्या पता यहां तक किसी और रेशियो में बांटो, वहां तक किसी और रेशियो में बांटो, बचा कुछ इक्वली बांटो, ऐसे भी कह सकता है। तो x का हो गया 1 लाख प्लस 18,125 प्लस 1 लाख, तो x का जो आएगा वो आएगा 118,125। x का आएगा 118,125, 118,125 x का आएगा। और जो y का आएगा वो कितना आएगा, 18125 ये हो गया प्लस 75,000, ये आएगा 93,125, 93,125। चलो लिख लो फटाफट, ये कंप्लीट हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 93,125, 118,125। और ये जो इंटरेस्ट है ना वो 6 महीने का बस आपने निकालना और कुछ नहीं। जो इंटरेस्ट दिया हुआ है ना, कितना कितना इंटरेस्ट ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग है 1 लाख और 1,25,000, 1 लाख और 1,25,000, और परसेंटेज कितना दिया था, 12%, और 6/12। खत्म हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंसेस बाई बैलेंस बीडी, जो कि कितना दे रखा है 2 लाख है, और अगला कितना था 1,50,000। यहां लिखोगे 2 ड्राइंग्स, जो ड्राइंग्स है वो है 1 लाख और 1,25,000। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 150, और ये है 1 लाख और 125। बस यही दो चीज लिखनी है, 2 150, 1 लाख 125। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन में जो भी डेबिट था सब क्रेडिट उतार दो, एप्रोप्रिएशन में जो भी क्रेडिट था सब डेबिट उतार दो। तो क्या क्या चीजें थी क्लास यहाँ पे, सबसे पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या था सैलरीज, और क्या था बाई कमीशन। बस इंटरेस्ट ऑन लोन और रिजर्व को नहीं लेते, और लास्ट में क्या था बाई डिविजिबल प्रॉफिट्स। ठीक है, बस आप इसको टोटलिंग करोगे। इधर साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उस क्वेश्चन में तो है ही, तो लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 बैलेंस सीडी। तो देखो कितना कितना है, 24 और 18 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000 और 18,000, और क्या क्या है देखो, सैलरीज 60-90, कमीशन है 17,500, सैलरीज है 60,000, 90,000, कमीशन कितना है 17,500, एक्स का ही कमीशन है ना, कमीशन एक्स का है। ठीक है, प्रॉफिट है 118,125, 118,125, और 93,125 था क्या, 93,125। ठीक है, 93,125। ठीक है, और जो ये था आपका 5,000 है और 6,250 है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो 5,000 और 6,250, सारी चीजें देखो आपने लिख दिया, कुछ भी नहीं बचा। अब आपको बस करनी है टोटलिंग। पेपर में ना ये टोटलिंग, ये कैलकुलेशन बहुत टाइम खाएगा, तो आप ध्यान रखना। 17,500 प्लस 60,000, 118,125। ठीक है, 118,125, ये आ गया 419,625, 419,625 माइनस कर देंगे 1,05,000 रुपए, तो आएगा 314,625, 314,625। अगला देखते हैं 1,50,000 प्लस 18,000 प्लस 90,000, 93,125, ये आ गया 351,125, 351,125, और माइनस कर देंगे 1,25,000 रुपए, माइनस करेंगे 6,250, ये आएगा 219,875, 2,19,875। लिख लो फटाफट, 2,19,875, 3,14,625। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर तक का आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको कैपिटल अकाउंट मांग लिया जाए। तो ये 6 नंबर, ये 2 नंबर का हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर का। लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, काजू मेवा पेड़ा 3 पार्टनर से, रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6, इनकी फिक्स कैपिटल है। जैसे आप देखते हो फिक्स, तो आपको पता है आंसर में करंट अकाउंट लगाना है। 4 लाख 2 लाख 2 लाख ऑन 31 March 2024, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 9%, 6% क्रेडिट कर दिया 9% की जगह, तो 9% सही है, और इन्होंने कर दिया गलत, तो भैया आपको 6% को रिवर्स करना है, 9% को प्रोवाइड करना है। आपको पक्का पेपर में पास एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
अब उसमें क्या हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो दे दो, जहां आता है वहीं दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए, जहां आता है वहीं दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत कर दिया तो रिवर्स करना है। जो भी आपने गलत किया है ना, आपको उसको रिवर्स करना है, और जो आपने सही किया है आपको उसे प्रोवाइड करना है। अब ये क्वेश्चन छोटे में 3 नंबर में ऐसा बनेगा, 1-2 पॉइंट और दे दिया तो वो 4 नंबर का बन सकता है या 6 नंबर का ही बन सकता है। तो गलत को रिवर्स, सही को प्रोवाइड, और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक स्टेटमेंट बनाना है। दिस इज कॉल्ड स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। और फिर ये है वर्किंग नोट आपका, ये है क्लास आपका वर्किंग नोट, और जो बनेगा मेन आंसर वो बनेगा आपका जर्नल एंट्री। तो ये ऊपर लिखोगे वर्किंग नोट नीचे, अगर वर्किंग नोट ऊपर लिख के नीचे जर्नल एंट्री लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वर्किंग नोट आंसर का हिस्सा होता है तो इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो हमने करना क्या है, और प्रॉफिट दिया है 2,50,000। देखो प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, प्रॉफिट आप तब तक रिवर्स मत करना जब तक क्वेश्चन प्रॉफिट को गलत रेशियो में ना बांट दे। जैसे क्वेश्चन की रेशियो 3:1 है और गलती से प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया, या क्वेश्चन की रेशियो इक्वली है गलती से 2:1 या 3:1 या फिर 4:1 में, कैसे भी गलत रेशियो में जब तक प्रॉफिट को ना बांटा हो प्रॉफिट को रिवर्स नहीं करना है। और ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट जरूर बना लेना, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, नहीं तो पूरा आंसर एंट्री लिखने के बाद भी नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसका आंसर जो नोट है ना वो बहुत जल्दी, देखो लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, शो योर वर्किंग नोट, तो आपको वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, राइट। तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, अगर आपने कोई और तरीका देखा है जहां पे नोट है फिर उससे कर रहे हो, डायरेक्ट करते हो तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन नोट आपके पास जरूर लिखा होना चाहिए। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% प्रोवाइडेड रॉन्गली, सॉरी 6% क्रेडिटेड रॉन्गली, नाउ रिवर्स, ठीक है। गलती से आपने प्रोवाइड कर दिया, नाउ रिवर्स। अब आप क्या कर दोगे, उसको रिवर्स कर दोगे। तो बताओ इंटरेस्ट कैपिटल एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है, रिवर्स करने के लिए क्रेडिट, और यहां पे आएगा डेबिट डेबिट डेबिट। तो 4 लाख का 6% कितना बनेगा, 26%। गलत था ना, 422 की कैपिटल है, 4 लाख का 6% 24,000, 2 लाख का 6% 12,000। तो ये आ गया आपका कितना, 48,000। अच्छा फिर लिखोगे इंटरेस्ट, सेकेंड पॉइंट लिखोगे इंटरेस्ट एट द रेट 9% प्रोवाइडेड, जहां आता है वहीं लिखेंगे क्योंकि गलत को रिवर्स कर दिया, गलत का इफेक्ट कैंसिल हो गया। अब आता किस साइड कैपिटल, डेबिट, तो डेबिट ही लिखेंगे। इनमें आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, 4 लाख का 99% 36,000, 2 लाख का 18,000, 2 लाख का 18,000। तो ये टोटल कितना आ गया, 18 18 36 72,000। अब आप टोटलिंग कर लोगे तो आएगा 72,000 72,000, यहाँ आ रहा है 24,000। ये क्रेडिट है तो यहाँ आएगा डेबिट डेबिट डेबिट, और लिखोगे प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर्ड। रेशियो क्या है इस क्वेश्चन की, 3:2:1, ठीक है, 3:2:1 रेशियो है। टोटलिंग करो फटाफट, और एंट्री भी यहाँ पास करेंगे हम लोग। इसकी टोटलिंग, अच्छा ये कितना है 24,000, 6 से डिवाइड दो, 4,000 आएगा, तो 4 × 3 12,000, 4 × 2 8,000, 4 × 1 4,000। तो ये हो गया क्रेडिट, तो यहाँ पे आएगा डेबिट डेबिट और डेबिट। तो इसकी टोटलिंग कितनी हो गई 36,000, और जर्नल एंट्री मैच होना चाहिए, इसका भी 36,000, ये मैच हो गया। 12 8 कितना हो गया, इसका आ गया 20,000, इसका आ गया 18,000। तो बड़ी साइड कौन सी है, मेवा की, मेवा की डेबिट साइड बड़ी है, इसकी 12 4 16,000, इसकी 18,000, और पेड़ा की कौन साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड। तो मेवा टू पेड़ा आप एंट्री पास कर दोगे, मेवा मेवा करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो फिक्स मेथड है ना, तो मेवा करंट अकाउंट डेबिट 2,000 टू पेड़ा करंट अकाउंट, टू पेड़ा करंट अकाउंट कितना अमाउंट आ गया 2,000। नरेशन क्या होगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, आपने एडजस्टमेंट की एंट्री जो है वो पास कर दी। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना होता है पास एडजस्टमेंट में, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। आपको पेपर इस क्वेश्चन करने के लगभग 7 से 8 मिनट मिलता है, और 7 से 8 मिनट में ये क्वेश्चन बड़े प्यार से आप कर लोगे, ठीक है। तो जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है यहाँ ये लिखते हैं। इसी पैटर्न में चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। राम मोहन सोहन 3 पार्टनर से, रेशियो है 2/4 1/4 1/4। राम विड्रॉ करता है 3,000 एवरी मंथ, और मोहन विड्रॉ करता है 4,000 एवरी मंथ। अब ये एवरी मंथ विड्रॉ तो करता है, लेकिन एवरी मंथ विड्रॉ किस डेट को करता है ये नहीं पता है हमें, है ना। पार्टनरशिप डेट जबकि साइलेंट है, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया 6%। भैया अगर आपका पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना था, एरर कर दिया आपने। या फिर इसी क्वेश्चन में कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है लेकिन इन्होंने चार्ज नहीं किया, तो वो ओमिशन है। तो जहां आता है वहां दे देते हैं, यहां हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट 1 बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सबसे
पहले आप करोगे। तो कितना कितना ड्राइंग किया है? 3। राम की अगर मैं बात करूं तो इसने 3000 विड्रॉ किया है 12 महीने तक, 36,000 हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। जब तक कुछ ना लिखा हो हम मानते हैं मिडल में विड्रॉ किया है, ठीक है। कब विड्रॉ किया है? मिडल में। दूसरे ने किया है 4000 एवरी मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होगा, आपको ड्राइंग निकालना होगा, नहीं तो रेट निकालना होगा, या फिर आपको सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, वो तो क्वेश्चन पक्का आएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। ये हो गया आपका 36,000 का 6%, और 6 महीने का बनेगा 1080। इसका बनेगा 4012 48,000 का 6%, 6 महीने का बनेगा 1440। तो दोनों को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों का बन रहा है वो बन रहा है 2520 का। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना, वेयर एज द पार्टनरशिप डिड वाज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ड्राइंग। अगर साइलेंट है तो नहीं देना था, अब इन्होंने दे दिया है। और आप जरूर चेक करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रॉफिट इनएप्रोप्रिएट तो नहीं है, कहीं डेबिट साइड की चीज ज्यादा तो नहीं है, एप्रोप्रिएशन भी जरूर चेक करना पेपर में, ध्यान रखना। 2520 तो स्टेटमेंट बनाओगे, लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट INTREST, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली चार्ज, गलती से इन्होंने क्या कर दिया? चार्ज कर दिया। नाउ रिवर्स, अब क्या करेंगे? इसको रिवर्स करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन, ये एप्रोप्रिएशन होता है। इसमें किस साइड आता है इंटरेस्ट ड्राइंग? सर इंटरेस्ट ड्राइंग इसमें आता है क्रेडिट साइड। आप रिवर्स करोगे तो कहां लिखोगे? डेबिट। तो यहां पे आएगा क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट, ध्यान रखना, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन पार्टनर्स है? राम, मोहन, सोहन। और ये राम का और मोहन का ही दिया हुआ है, सोहन का कोई भी क्लास इसके अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है सोहन में। तो 1080, राम में आएगा 1080, और इसका आएगा 1440। राम मोहन 1440। सोहन का देखो कोई इंटरेस्ट ड्राइंग का कुछ पंगा नहीं है, 2520 यहाँ आ जाएगा, 2520। बस आप टोटलिंग कर लो, खत्म काम। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। 2520 बैलेंस आ गया 2520। ये क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा डेबिट डेबिट डेबिट, ये तीनों में बटेगा लेकिन, ठीक है। प्रॉफिट्स और लॉस टू बी शेयर्ड, और रेशियो क्या है क्वेश्चन की? 2:1, यही रेशियो है ना, 2:1 प्रॉफिट की, 2:1। तो ये जो आ गया 2520, इसको 4 से डिवाइड दे दो, 630, 630 ये आएगा क्लास 1260, ये आएगा 630, ये भी आएगा 630। अब आप इसकी कर लो टोटलिंग, इसकी आ गया 1260, ये आ गया 1080। अच्छा, अब राम की बड़ी साइड कौन सी है? राम की जो बड़ी साइड है वो डेबिट साइड बड़ी है 180 से। अगर इसकी बात करें तो ये 630 है, ये 1440। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है कितने से? 630, 1440। इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है 810 से, और इसका है 630 ये बैलेंस। तो इसकी जो डेबिट साइड बड़ी है कितनी? 630। तो अगर आप देखोगे तो एंट्री क्या पास होगी? डेबिट कौन है? राम। और इस क्वेश्चन में कहीं लिखा था दे आर फिक्स कैपिटल? इस क्वेश्चन में ना कहीं भी लिखा नहीं है कि उनकी कैपिटल फिक्स्ड है। अगर नहीं लिखा है तो आंसर किस में लिखोगे? करंट अकाउंट के अंदर लिखोगे, सॉरी कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखोगे राम डेबिट। तो लिखोगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 180 से राम को डेबिट कर दिया आपने, राम डेबिट 180 से, और सोहन डेबिट 630, सोहन डेबिट 630, और ये क्रेडिट हो गया मोहन। सोहन डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, नरेशन लिखोगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी और इससे गलती जो है वो ठीक हो गई। तो ये इसका मेन आंसर है, और ये जो है इसका वर्किंग नोट 2 है। तो फिगर कहाँ से आया? वर्किंग नोट 2 से लिख सकते हो। ये वाला कहाँ से आया? वर्किंग नोट 1 से। सारे रेफरेंस दे देना, ये कहाँ से आया? वर्किंग नोट 2 से, कहीं भी लिख देना ताकि हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो, अब 1 घंटे के अंदर अंदर दूसरी वीडियो आएगी, मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं दूसरी वीडियो, दैट इज गुडविल और चेंज इन PSR। उसके भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। आई होप इन 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके ओवरऑल चैप्टर का आपको पूरा का पूरा वो मिल गया। बाकी कल सुबह 4 बजे लाइव क्लास कोई भी मिस मत करना, और अगर आपका रिवीजन हो गया है तो SPCC ऐप पे जो 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है उसको जरूर 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 बना लेना, ठीक है। तो कल सुबह 4 बजे लाइव क्लास है, प्लस SPCC ऐप पे 3 मॉक्स हैं। बाकी आज का स्केड्यूल मैंने दे दिया है, वो सारी वीडियोस उसी अकॉर्डिंग आएंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इनका PDF मैं SPCC ऐप पे और टेलीग्राम पे भेज दूंगा।